आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि शेर जब भी शिकार करता है तो पहले वो 2 कदम पीछे जाता है, फिर अपने शिकार पर जो है वो अटैक करता है। बट इस कहावत से हमारे वीडियो के साथ क्या लेना देना है? हम बात करेंगे निर्मला जी के बारे में, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो आने वाले टाइम में गाड़ियों की जीएसटी के ऊपर थोड़ी बहुत हमें छूट देगी। तो गाड़ियाँ जो है वो अब से सस्ती होने वाली है। 22 सितंबर से ये नियम लागू हो जाएगा और आप उसके बाद से अपनी जो भी गाड़ी बुक कराओगे उसमें कम जीएसटी लगेगी। अब कौन सी गाड़ी पे कितनी जीएसटी कम होने वाली है, कौन सी गाड़ी पहले से कितनी सस्ती होने वाली है, इन सभी के ऊपर आपने वीडियोस देख ली है। बट हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आपने ये भी सुना होगा कि नेता फ्री में कुछ भी नहीं देता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। भारत जैसे देश में अगर आपको रहना है तो आपको हर चीज़ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, फिर वो दवाइयाँ हो या फिर नई गाड़ी। किसी भी नई गाड़ी की प्राइस में सिर्फ जीएसटी ही एक मुद्दा नहीं है जहां पर प्राइस कम हो सकती है। हमें लगता है कि अगर जीएसटी की परसेंटेज कम हो गई तो हमारी गाड़ी की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। हाँ, ये बात सच है और ऐसा होने भी वाला है 22 सितंबर से। पर अगर सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार कभी कोई काम मुफ्त में नहीं करती। अभी हमें जीएसटी के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपको जीएसटी कम पे करना है, बट ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में गाड़ी की रोड टैक्स के परसेंटेज में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जिससे कि अगर जीएसटी कम हुआ है तो उसके प्रमाण में गाड़ी का रोड टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई। ये सिर्फ एक नज़रिया है मेरा कि ऐसा हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि भारत सरकार के बारे में हम सबको पता है कि भारत सरकार की कामगिरी कैसी है। अब रोड टैक्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस के बाद आता है जीएसटी, उसके बाद आता है आरटीओ यानी कि रोड टैक्स, और उसके बाद आता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस आप अपने मन से करा सकते हैं कि आपको फुल इंश्योरेंस लेना है, थर्ड पार्टी लेना है, कौन सा वाला लेना है। बट उससे पहले आता है आरटीओ। जिस भी स्टेट में आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाते हो उस स्टेट के हिसाब से आपको वहाँ पर जो है रोड टैक्स पे करना पड़ता है। फ्यूचर में जब आप स्टेट चेंज करवाते हो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेंज करवाते हो, किसी और स्टेट में ले जाते हो, तो वहाँ पर आपको फिर से नया रोड टैक्स भरना पड़ता है। अब जो ये रोड टैक्स होता है स्टेट टू स्टेट अलग अलग होता है। जैसे कि गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 6% रोड टैक्स है। हो सकता है कि 2026 में, 27 में, 28 में ये रोड टैक्स 6% से लेकर 10% तक जा सकता है। अभी ऐसा हुआ नहीं है कभी भी कि पहले रोड टैक्स जो था वो कम था और अब बढ़ गया है। मैंने पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट्स निकाली है, अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहां पर ऐसा देखने को मिल सकता है हमें आने वाले टाइम में कि अभी हमें उल्लू बनाकर जीएसटी कम करवा दिया है, बट आने वाले टाइम में हम ही लोग ज़्यादा रोड टैक्स पे करेंगे और हम बोलेंगे कि हमारी सरकार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे के बारे में। नेक्स्ट मुद्दा ये है कि पिछले कुछ महीनों से सभी कार कंपनीज की जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। कार कंपनीज अपनी कुछ गाड़ियों पर लाखों रुपए के डिस्काउंट देते हैं। जब हम बात करते हैं मारुति जैसी कार कंपनी के बारे में, तो मारुति जैसी कार कंपनी बलेनो के ऊपर 1-1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अब इस बात को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि कार कंपनीज की सेल कितने परसेंट तक गिर गई है। कार कंपनीज ने मिलकर ये डिसाइड किया होगा कि हम सरकार के कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप कुछ करो ताकि हमारी सेल्स बढ़ जाए। तो इसी वजह से सरकार ने डिसाइड किया होगा कि भाई हम जीएसटी में थोड़ी बहुत छूट देते हैं ताकि कार कंपनीज का मुनाफा हो। अब कार कंपनीज का मुनाफा जितना ज्यादा होगा, कार कंपनी उतना ही ज्यादा टैक्स पे करेगी सरकार को। फिर से सरकार की कमाई बढ़ गई। अगर सरकार की कमाई होती रहेगी तब उनको कोई परेशानी नहीं है। जितनी ज़्यादा सेल्स कम होगी, कार कंपनीज ये बोलेगी कि भाई हमारी गाड़ियों की सेल्स तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, हम आपको इतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं करेगी फैक्ट्री चलाने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है जहाँ पर कार कंपनीज ने ये बताया कि भाई आप कुछ करो भाई सरकार को। तीसरा जो कारण है वो मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है श्योर इसी वजह से नई गाड़ियों के ऊपर इतनी जीएसटी में कटौती की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल इंडिया में कितनी नई गाड़ियां बिकती है? 2018 की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में उस टाइम पे 25 लाख गाड़ियां बिकी थी। अगर हम बात करें अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 के बीच में कितनी गाड़ियां बिकी है तो वो है 45 लाख।
लेकिन सारा खेल पलट जाता है जब हम बात करते हैं सेकेंड हैंड कार मार्केट के बारे में। पिछले साल यानी कि 2024 से लेकर 2025 के बीच में 60 लाख पैसेंजर व्हीकल सेल हुए हैं, वो भी सेकेंड हैंड। आप सोच भी सकते हैं कि भाई इतने सारे सेकेंड हैंड व्हीकल बिक गए हैं जिनके ऊपर सरकार को किसी भी तरह की जीएसटी नहीं मिलती है, सिर्फ रोड टैक्स आता है और वो भी स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। शायद सरकार ये भी चाहती है कि ये जो आंकड़ा है 60 लाख गाड़ियों का वो बैलेंस हो जाए या तो फिर थोड़ा बहुत कम हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर तो उनको कोई भी किसी भी तरह का जीएसटी मिलने नहीं वाला है। अगर लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां ही खरीदेंगे तो नई गाड़ियां कौन खरीदेगा, और नई गाड़ियां नहीं बिकेगी तो फैक्ट्रीज को चलाने के लिए सरकार जो टैक्स वसूल करती है कंपनीज के पास से वो कौन पे करेगा। सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि भाई जो सरकार है वो अभी मुसीबत में है, क्योंकि नई गाड़ियां बिक नहीं रही है और सेकेंड हैंड कार मार्केट की बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी हो जा रही है। क्योंकि लोग भी बेवकूफ नहीं है ना, जो गाड़ी 4 से 5 लाख रुपए की होनी चाहिए वो गाड़ी आज 8 लाख रुपए में मिल रही है। जो गाड़ी 10 लाख रुपए की होनी चाहिए वो अभी गाड़ी 14 लाख रुपए तक पहुंची है। एक टाइम था जब गाड़ियां सस्ती थी और लोगों को पसंद आती थी, बट आज के टाइम पे मार्केट ऐसा हो गया है कि गाड़ियां ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का शौक बन गई है और लोग इसके लिए पैसा दे रही है, पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो सेकेंड हैंड गाड़ी ही उठाते हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों कारणों में से कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से जीएसटी में कटौती मिली है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।